प्यारे विद्यार्थियों, मैं जगदीप प्रसाद देवटिया ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम टॉपिक पढ़ेंगे विवर्तन। तो यहाँ हम जो विवर्तन पढ़ेंगे वो किसका पढ़ेंगे? प्रकाश तरंगों का विवर्तन। किसका? प्रकाश तरंगों का विवर्तन। पहली बात तो ये कि विवर्तन है वो हर प्रकार की तरंगों में लागू होता है। जैसे अपने पास प्रकाश की तरंगे, ध्वनि तरंगे हैं, कोई भी द्रव्य तरंगे हैं, तो ये विवर्तन है वो हर एक प्रकार के तरंगों के लिए लागू होता है। लेकिन यहां हम पढ़ेंगे किसके लिए? केवल प्रकाश तरंगों के लिए पढ़ेंगे। अब विवर्तन में क्या होता है कि प्रकाश की तरंगे किसी वस्तुओं पर जब गिरती हैं, प्रकाश तरंगे किसी वस्तुओं पर जब गिरती हैं, तो यहाँ जो वस्तुएं हैं उनको हम कहेंगे अवरोधक। वस्तु को क्या कहेंगे? अवरोधक या द्वारक। जैसे ये अपने पास अवरोधक कैसा होता है? इस टाइप में पूरा भाग अवरुद्ध कर दिया इसका। इधर प्रकाश की किरणें यदि इससे गिर रही हैं तो इसका पूरा भाग क्या हो गया? अवरुद्ध हो गया। इधर इसकी छाया बनेगी अपने पास, इधर इसकी छाया, ये तो हो गया अवरोधक। द्वारक में क्या होता है? ये बीच का हिस्सा इसका खाली है, ये बीच का भाग इसका क्या हो गया? खाली हो गया। तो ये क्या हो गया? इसका द्वारक हो गया। तो एक तो कहेंगे हम अवरोधक और एक द्वारक। प्रकाश की किरणें इस अवरोधक में भी गिरती है और इस द्वारक पर भी गिरती है। तो एक तो यहां नाम पढ़ेंगे हम अवरोधक, जो प्रकाश की किरणों को क्या कर रहा है? रोक रहा है। एक होता है द्वारक, जिससे प्रकाश की किरणें आर पार हो रही है। तो यहां अवरोधक और द्वारक दो नाम हम लेके चलेंगे। तो यहां कौन सा विवर्तन पढ़ेंगे हम? प्रकाश तरंगों का विवर्तन। तो विवर्तन क्या होता है कि कोई भी अपने पास अवरोधक है, कोई भी अवरोधक है, या फिर अपने पास कोई द्वारक है, ये हो गया अपने पास द्वारक। बीच का भाग ये, और ये पूरा भाग हो गया अवरोधक। तो जब प्रकाश की किरणें किसी अवरोधक या द्वारक के तीक्ष्ण किनारों पर आपतित होती हैं, इसका इधर छाया वाला भाग होगा, तो ये प्रकाश की किरणें इसके तीक्ष्ण किनारों पर यूं गिरती हैं। तो ये तीक्ष्ण किनारों से टकरा करके इसके छाया वाले भाग में प्रवेश करती हैं। प्रकाश की किरणें किसी अवरोधक या द्वारक, यहां पर इस पर प्रकाश की किरणें गिरती हैं यूं, तो ये इधर यूं चली जाएंगी इस टाइप में। तो जब प्रकाश की किरणें किसी अवरोधक या द्वारक के तीक्ष्ण किनारों से टकराती हैं और टकरा करके उसके छाया वाले भाग में प्रवेश कर जाती हैं, तो ये घटना क्या कहलाती है? अपने पास विवर्तन कहलाती है। कि प्रकाश की किरणें किसी अवरोधक या द्वारक के तीक्ष्ण किनारों से टकरा करके उसके छाया वाले भाग में प्रवेश कर जाती हैं। इस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश तरंगों का विवर्तन कहते हैं। तो प्रकाश तरंगों का विवर्तन हम आसानी से तो थोड़ा सा देख नहीं पाते हैं, सामान्य जीवन में अपने को प्रेक्षित नहीं होता है, लेकिन ध्वनि तरंगों का विवर्तन है वो आसानी से अपने को प्रेक्षित होता है, वह भी हम पढ़ेंगे। तो ये हो गया विवर्तन की परिभाषा। क्या होगी कि प्रकाश तरंगे किसी अवरोधक या द्वारक, ये तो क्या हो गया अपने पास? अवरोधक, किसी अवरोधक, और ये हो गया द्वारक। तो किसी अवरोधक या द्वारक के तीक्ष्ण किनारों से टकरा करके इसके छाया वाले भाग में प्रवेश करती हैं, यह घटना क्या कहलाएगी? प्रकाश का विवर्तन कहलाती है। अब विवर्तन से संबंधित कुछ अपने पास बातें। तो विवर्तन की जो खोज है, विवर्तन की खोज किसने की थी? ग्रिमाल्डी ने की थी।
विवर्तन की खोज किसने की थी? ग्रिमाल्डी ने। परंतु इसकी सैद्धांतिक विवेचना किसने की थी? फ्रेनेल ने। विवर्तन की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? ग्रिमाल्डी ने की थी। लेकिन इसकी जो सैद्धांतिक जो विवेचना है वो किसके द्वारा की गई? फ्रेनेल के द्वारा की गई थी। तो ये तो इसका एक पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, ये सभी प्रकार की तरंगों में संभव है। विवर्तन है वो सभी प्रकार की तरंगों में संभव है, चाहे वो प्रकाश की तरंगें हो, चाहे वो ध्वनि की तरंगें हो, चाहे वो किसी द्रव्य की तरंगें हो, सभी तरंगों के लिए विवर्तन संभव है। तीसरा पॉइंट है, इसके लिए आवश्यक शर्त। विवर्तन के लिए आवश्यक शर्त क्या होगी? जो भी हम अवरोधक या द्वारक जो लेते हैं तो इनका जो साइज है, जिसको हम डी से लिखें, अवरोधक या द्वारक का जो साइज है वो तरंग दैर्घ्य यानी लैम्डा, तो तरंग दैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए। अवरोधक या द्वारक का साइज डी तरंग दैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए। ये आवश्यक शर्त है और इंपॉर्टेंट भी है, पूछी भी जा सकती है परीक्षा में। किसी भी अवरोधक या द्वारक का जो साइज है वो प्रकाश तरंग की तरंग दैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए। कोटि क्या होती है? किसी भी भौतिक राशि का हम मान लिखते हैं तो उसमें जो 10 की घात आती है वो उसकी कोटि कहलाती है। जैसे प्रकाश तरंगों की तरंग दैर्घ्य, प्रकाश के लिए जो लैम्डा का मान है वो जैसे 3800 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। तो यहाँ ये जो एंगस्ट्रॉम है यानी इसको हम लिखे 3800 × 10⁻⁻10, तो ये मीटर में आएगी। तो ये 10 की पावर जो -10 है वो क्या कहलाएगी? इस प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य है उसकी कोटि कहलाती है, यानी ये 10 की पावर -10 मीटर कोटि होती है। तो किसी भी अवरोधक या द्वारक की जो साइज है, अवरोधक या द्वारक की साइज वो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए, यानी लैम्डा लगभग सन्निकट होने चाहिए किसके? डी के। तो ही हम विवर्तन प्रेक्षित कर सकते हैं, विवर्तन की घटना को देख सकते हैं। तो ये इसके लिए मुख्य आवश्यक शर्त हो जाएगी। ये 3 पॉइंट विवर्तन से संबंधित है। अब यहाँ अपने पास जैसे विवर्तन से संबंधित कुछ उदाहरण देखते हैं। तो अपने पास एक सीडी होती है जो कंप्यूटर में और लैपटॉप में हम कुछ प्रोग्राम देखते हैं। CD कॉम्पैक्ट डिस्क जिसको हम बोलते हैं, तो उस कॉम्पैक्ट डिस्क को यदि वो चकती होती है एक तरीके से, उसको ये हम टेढ़ा मेढ़ा करते हैं तो वो रंगीन दिखाई देती है अपने, उसमें कुछ कलर दिखाई देते हैं। वो कलर दिखाई देना किसकी घटना है? विवर्तन की घटना होती है। तो ये उसके लिए आवश्यक शर्त आ जाएगी। अब बात करें हम ध्वनि तरंगों की और प्रकाश तरंगों की। तो ध्वनि और प्रकाश तरंगों का विवर्तन, ध्वनि एवं प्रकाश तरंगों के विवर्तन की तुलना। तो विवर्तन के लिए एक आवश्यक शर्त होती है अपने पास कि जो अवरोधक या द्वारक होते हैं उसकी साइज तरंगों की तरंग दैर्घ्य की कोटि की होनी चाहिए। तो अपने पास जो ध्वनि तरंगे हैं, इन ध्वनि तरंगों के लिए
जो लैम्डा है वो लगभग 1 मीटर कोटि का होता है। ध्वनि तरंगों के लिए लैम्डा का मान क्या होता है? 1 मीटर कोटि। और जो प्रकाश तरंगे जो अपने पास होती हैं, प्रकाश तरंगे, इन प्रकाश तरंगों की जो लैम्डा की कोटि है वो एंगस्ट्रॉम यानी 10 की पावर -10 मीटर कोटि की होती है। तो ध्वनि तरंगों की तरंग दैर्घ्य की कोटि 1 मीटर और प्रकाश तरंगों की तरंग दैर्घ्य की कोटि होती है एंगस्ट्रॉम में या 10 की पावर -10 मीटर में होती है। तो सामान्य जीवन में हम देखते हैं कि सामान्य जो आसपास के अपने पास वस्तुएं हैं वो वस्तु की साइज क्या होती है? 1 मीटर कोटि की होती है। तो ध्वनि तरंगों की तरंग दैर्घ्य की कोटि जो है वो सामान्य वस्तु की साइज के लगभग बराबर होती है। इसलिए ध्वनि तरंगों का जो विवर्तन है वो हमें आसानी से प्रेक्षित होता है। जैसे मान लो किसी दीवार के उस साइड में कोई व्यक्ति बोल रहा है, वो व्यक्ति तो दिखाई नहीं दे रहा अपने को, लेकिन उसकी आवाज़ अपने तक पहुंच रही है। तो ये क्या है? विवर्तन की घटना है। ये क्या होगी? विवर्तन की घटना होगी। तो कहीं भी अपने को कमरे के बाहर की आवाज़ अपने को या कमरे के अंदर की आवाज़ अपने को बाहर सुनाई दे रही है, तो ये क्या है? ध्वनि तरंगों का विवर्तन है। तो जितनी भी दीवार हैं, आसपास की वस्तुएं, उन वस्तुओं की साइज क्या होती है? 1 मीटर कोटि की होती है। वस्तु की साइज क्या होगी? 1 मीटर कोटि की होगी। तो और ध्वनि तरंगों के लिए तरंग दैर्घ्य भी क्या होती है? 1 मीटर कोटि। तो यहाँ विवर्तन की शर्त का पालन होता है, यहाँ विवर्तन की शर्त का पालन होता है, इसलिए अपने को ध्वनि तरंगों का विवर्तन आसानी से प्रेक्षित होता है। दूसरी बात करें हम प्रकाश तरंगों की, तो प्रकाश तरंगों की तरंग दैर्घ्य की जो साइज है, कोटि है, वो बहुत कम होती है, बहुत अल्प होती है, एंगस्ट्रॉम 10 की पावर -10 मीटर होती है। और सामान्य वस्तुओं की जो साइज है वो 1 मीटर कोटि की होती है। इसलिए अपने को प्रकाश तरंगों का विवर्तन है वो आसानी से प्रेक्षित नहीं होता है। विवर्तन तो होगा, विवर्तन तो ध्वनि तरंगों में भी होता है और प्रकाश तरंगों में भी होता है, लेकिन ध्वनि तरंगों का जो विवर्तन है वो आसानी से प्रेक्षित होता है और प्रकाश तरंगों का विवर्तन आसानी से प्रेक्षित नहीं होता है। तो यह ध्वनि और प्रकाश तरंगों के विवर्तन की तुलना हो जाएगी। अब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, विवर्तन के प्रकार पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।